Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यारथी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरम नंबर 32 यानी कि प्रमेय नंबर 32 पेज नंबर 59 बुक का। आज हम लोग प्रमेय नंबर 33 यानी थ्योरम नंबर 33 पेज नंबर 60 आप लोग का जो बोर्ड बुक है मैथ्स का उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हम पहले सबसे क्षमा चाहते हैं, सबसे हम सॉरी बोलते हैं कि 2 दिन से हम आप लोगों का वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आज जो हम आप लोग का वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये उसके बाद वाला थ्योरम है, थ्योरम नंबर 33। और जो कोई भी न्यू व्यूअर्स है हमारे इस चैनल पर, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम और भी स्टूडेंट का हेल्प कर सके। जो स्टूडेंट मैथ्स में वीक है या जो स्टूडेंट का पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है स्कूल में या ट्यूशन जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सके। तो आप लोग से भी एक विनती होगा, एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग भी अपने फ्रेंड को इस चैनल से जोड़िए जिससे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये चैनल हेल्पफुल हो। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास। तो देखिए सबसे पहले ये हम लोग का जो है पिछले क्लास में हम लोग वीडियो जो अपलोड किए थे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का अलग से किए थे, लेकिन आज हम लोग एक साथ करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है थ्योरम, प्रूव दैट इफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये देखिए एक सर्कल है, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या बोला गया है, अ स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट एनी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट करेगा विच इज नॉट अ डायमीटर। तो आगे दिन हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस किए थे कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड हम लोग उसको बोलते हैं जो कि सर्कल का डायमीटर ना हो, अर्थात सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास ना करता हो उसके अलावा सर्कल के कहीं से भी पास करेगा, उसी को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है क्या, विच इज नॉट अ डायमीटर देन द स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड। तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ की है सेंटर ऑफ अ सर्कल से और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है, ए बी कॉर्ड है और ये सेंटर है, ओ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ की है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। हमको क्या दिखाना है कि ओडी जो है वो एडी के साथ परपेंडिकुलर हुआ। मतलब क्या कि ओडी जो है वो हम लोग का एबी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आया बात समझ में। ठीक इसी तरीका से हम लोग आगे दिन जो थ्योरम किए थे वो इसका उल्टा था। उसमें हमको क्या दिखाया गया था, उसमें हमको ये बता दिया गया था कि ओडी जो है एडी के साथ परपेंडिकुलर है। हमको उसमें दिखाना था कि एडी ओडी जो है वो एबी को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली मतलब समान रूप से उसको विभाजित कर रहा है। हिंदी में देखिए क्या दिया है, प्रमाणित करें कि किसी जीवा जो व्यास नहीं है के मध्य बिंदु को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड उस जीवा पर लंब है। क्या है, कोई भी जीवा है, जैसे ए बी हम लोग का जीवा है जो कि बोल दिया है कि व्यास नहीं है, क्या नहीं है, व्यास नहीं है, के मध्य बिंदु को वृत्त केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मतलब मध्य बिंदु मतलब ये बोला गया है, ठीक है। अब इसका जो ओ डी जो है ओ हम लोग का वृत्त का केंद्र है। ये जो लाइन हम लोग जो ए बी के साथ मिला रहे हैं ये हम लोग को दिखाना क्या है कि ओडी जो है ए बी के साथ लंब है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया है। आया बात समझ में सबको। तो चलिए अब हम लोग थ्योरम में एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए गिवन, पहले हम इंग्लिश में बोल रहे हैं फिर हिंदी में बोलेंगे। ओके, क्या दिया गया है, गिवन लेट ए बी बी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ए बी हम लोग का क्या है, ये ए बी हम लोग का एक कॉर्ड है। क्या दिया गया है, लेट ए बी बी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ए बी हम लोग का क्या है, ए बी हम लोग का एक कॉर्ड है, ठीक है, विद सेंटर विद इट सेंटर एट ओ। देखिए ए बी हम लोग का कॉर्ड है, सेंटर हम लोग का क्या है, ओ है, विच इज नॉट अ डायमीटर। यहाँ पे बोला क्या है, ए बी क्या है, डायमीटर नहीं है। साफ साफ चित्र से ही ये जो हम लोग का डायग्राम है इसी से पता चल रहा है कि ए बी हम लोग का कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है। और डी हम लोग का क्या बोला गया है, ए बी का मिड पॉइंट है। ये जो डी हम नीचे लिखे हैं, ऊपर में स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ नहीं लिख पाए, नीचे हम डी दिए हैं। तो साथ में क्या बोला गया कि डी हम लोग का ए बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो इसी से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AD इक्वल्स टू DB। तो अब यहाँ पे जब ये मिड पॉइंट हुआ मतलब क्या, ये AB जो स्ट्रेट लाइन है इसको इक्वली डिवाइड किया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि AD इक्वल्स टू DB हुआ। हिंदी में क्या दिया गया है देख लीजिए एक बार। मान ले ए बी जो व्यास नहीं है ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है। क्या है, ए बी हम लोग का क्या बोला गया, ए बी हम लोग का व्यास नहीं है और ओ केंद्र वाली वृत्त का क्या है, एक जीवा है, ठीक है। तो ओ केंद्र वाली वृत्त का जीवा हम लोग का ए बी है तथा उसके मध्य बिंदु डी है, एवं ये डी क्या हो गया, हम लोग का मध्य बिंदु हो गया। अर्थात हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एडी हम लोग का डीबी के साथ इक्वल हो गया। अर्थात हम लोग क्या बोले, अर्थात हम लोग बोले कि एडी डीबी के साथ इक्वल हो गया क्योंकि डी हम लोग का इसका मध्य बिंदु है। रिक्वायर्ड टू प्रूव, आरटीपी क्या दिया है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, इसका फुल फॉर्म होता है हमको क्या प्रमाणित करना है कि ओडी जो है ए बी के साथ लंब है, मतलब ओडी जो है ये ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, यही हमको दिखाना है। वही चीज को हम स्टेटमेंट में लिखे हैं कि ओडी इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉर्ड ए बी, ठीक है, ओडी इज परपेंडिकुलर टू ऑन द कॉर्ड ए बी। ओके, कंस्ट्रक्शन देखिए, अच्छा सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है क्या, ओडी हम लोग का परपेंडिकुलर मतलब लंब है ए बी, अर्थात ओडी जीवा ए बी पर लंब है। जीवा ये ए बी है, ए बी पर लंब क्या है, ओडी है, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, ओ ए और ओ बी को मिलाया गया। ये देखिए हम लोग का ओ ए और ओ बी को हम लोग मिला दिए, ज्वाइनिंग मतलब ओ ए को और ओ बी को हम लोग मिलाए, तो ओ ए ओ कॉमा ए एवं ओ कॉमा बी को मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों को प्रमाण देखना है, तो प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल हम लोग का ओ ए डी एंड यानी और ओ बी डी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को चित्र जो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जो चित्र है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्राइंगल ओ ए डी, तो देखिए ओ ए डी ये वाला ट्राइंगल और ओ बी डी, ओ बी डी ये वाला ट्राइंगल, तो ये जो दोनों ट्राइंगल है ओ ए डी और ओ बी डी, ये दोनों ट्राइंगल में हम लोग को क्या बोला गया है कि ओ ए और ओ बी हम लोग का समान है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंटर से सर्कमफरेंस का जो सर्कल का डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो अब सर्कल का सोचिए, यहाँ पे जो रेडियस का लेंथ होगा ये भी तो वही लेंथ का होगा, तभी हम लोग का रेडियस जो है अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो भी वही लेंथ का होगा, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वो भी वही लेंथ का होगा। तो इसीलिए ओ ए और ओ बी हम लोग का सेम हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेडियाई सेम है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, यानी कि एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, वो एक ही वृत्त का क्या हुआ, अर्धव्यास हो गया। आया बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, एडी इक्वल्स टू डीवी। ठीक है, दिया गया है, क्योंकि हम लोग को एडी इक्वल्स टू डीवी तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, और हम पहले ही ये बताए थे कि डी हम लोग का क्या था, मिड पॉइंट था किसका, ए बी का, यानी डी ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइंग से आप लोग देख पा रहे होंगे कि डी हम लोग का क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, और एडी इक्वल्स टू डीबी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। आया बात समझ में? अच्छा, इसके बाद देखिए आगे हम लोग क्या देख रहे हैं अब, तो अब यहाँ पे देखिए ओडी क्या है, ओडी हम लोग का कॉमन साइड है। अगर आप चित्र में देखेंगे तो चित्र में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ओडी जो है, ये ओडी हम लोग का, ये ओडी जो है हम लोग का कॉमन साइड है। ये जो ओडी आप देख पा रहे हैं, ये ओडी हम लोग का क्या है, ये त्रिभुज में भी ओडी है, ये त्रिभुज में भी ओडी है, तो ओडी हम लोग का हो गया क्या, कॉमन साइड। आया बात समझ में? अच्छा, इसके बाद देखिए क्या दिया गया है कि जब हम लोग का ओडी साफ साफ बोल दिया गया है कि ओडी हम लोग का एक कॉमन साइड है, तो इसके बाद हम लोग क्या देखें कि एवं ओडी एक उभयनिष्ठ भुजा है। कॉमन साइड मतलब क्या, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए डी हम लोग का सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ओ बी डी, ओके, बाई साइड साइड साइड। तो देखिए अगर हम लोगों का दो साइड समान है, हम लोग जानते हैं ना एक प्रॉपर्टी आप लोग छोटे क्लास में किए हो कि यदि कोई दो ट्राइंगल का दो साइड हम लोग का समान होता है तो उसका तीसरा साइड भी हम लोग का समान हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग का छोटा सा थ्योरम आप लोग क्लास 7 में 8 में किए हो। ठीक है, कि अगर कोई दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का दोनों साइड अगर समान है तो उसका तीसरा साइड भी हम लोग का समान होता है। if the two sides of the two triangles are equal then their third sides are also equal, ये हम लोग का थ्योरम है। तो इसी हिसाब से हम लोग OAD हम लोग का क्या हो गया, OBD के साथ इक्वल हो गया बाई साइड साइड साइड, एक्सियम ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। एक्सियम का मतलब हम लोग का क्या होता है, एक्सियम हम लोग उसको बोलते हैं जो कि हम लोग का ट्रूथ है, हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते लेकिन ये हम लोग का प्रूफ है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ की द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते लेकिन वो ट्रूथ है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। सर्वागस्मता शर्त एसएसएस के अनुसार, तो हम लोग का एंगल क्या हो गया, ओडीए इक्वल्स टू एंगल ओडीबी। तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग का एंगल जो ओडीए होगा वो ओडीबी के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओडी हम लोग का कॉमन साइड था तो ओडीए और ओडीबी तो इक्वल होगा, क्योंकि ओडीए में भी हम लोग का 90 डिग्री बन रहा है, ओबीडी में भी, ओडीबी में भी हम लोग का 90 डिग्री बन रहा है। तो थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे, तो देखिए आप लोग को दिखेगा ओ डी ए, ये जो ODA है ये ODA में भी 90 डिग्री हो रहा है और ODB में भी 90 डिग्री हो रहा है, इसी वजह से दोनों हम लोग का इक्वल हुआ। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज लिखे हैं कि ODA इक्वल्स टू ODB। ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स जो हम लोग का प्रॉपर्टी था, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बोले, सर्वगासस्मत त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है, सिंस OD हम लोग का इक्वल एंगल बना रहे कॉर्ड से, अभी हम लोग देखिए क्या कि OD जो है वो हम लोग का कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, मतलब क्या, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो ये हम लोग का क्या हो गया, इक्वल एंगल बना दिया AB के साथ। तो वही चीज लिखा गया है क्या, चूंकि OD हम लोग का AB जीवा के ऊपर खड़ी है और सरल कोण बनाती है, मतलब क्या, हम लोग का इक्वल एंगल बनाता है, इसीलिए OD और ODB हम लोग का क्या हुआ, 90 डिग्री डायग्राम से पता चल रहा है। तो ये जो 90 डिग्री हुआ वो हम लोग का एक राइट एंगल्स हो गया। ठीक है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज हुआ, ODA भी हम लोग का एक समकोण हुआ और ODB भी समकोण हुआ। तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर कोई साइड्स, मतलब अगर एक लाइन दूसरे लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो वो हम लोग का क्या हो गया, वो उसका लंब हो जाएगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन का लंब बन जाएगा। आया समझ में, मतलब OD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो इस थ्योरम में हमको यही प्रूव करना था। आशा करते हैं कि आप लोगों को सबको समझ में आया है। किसी को भी अगर इस थ्योरम में डाउट है या क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। उसके हर एक डाउट्स को हम अवश्य अपने तरफ से पूरा क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और जो कोई भी इस न्यू व्यूअर्स है इस चैनल पे, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने फ्रेंड लोग को भी बोलिए इस चैनल से जुड़े, जिससे उन लोगों के लिए भी ये मैथ सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो और मार्क्स गेन करने में बहुत ही ज्यादा ईजी हो।
ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का छोटा मोटा सम्स हम लोग करेंगे, छोटा मोटा प्रॉब्लम करेंगे इसी थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अप्रैल महीना आ रहा है, सबका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है। किसी का टाइम हो सकता है अप्रैल का फर्स्ट वीक में हो, किसी का लास्ट वीक में हो, किसी का मिडिल में हो, लेकिन अप्रैल तक सबका एग्जाम हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर में, और अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। और थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।